दोस्तों, अभी का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये 36 का पार्ट होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कन्यादान। यह कविता ऋतुराज के द्वारा लिखी हुई है। इसमें उन्होंने एक छोटी बच्ची और अपनी माँ के बीच में जो वार्तालाप हुआ है उसके बारे में बताया है। इसमें एक माँ अपनी बेटी से क्या इच्छा रखती है, एक बेटी अपनी माँ से क्या इच्छा रखती है, वह सब बातें इसमें बताई गई हैं। बच्ची की जब छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है तो उसे क्या तकलीफ़ें होती हैं, ससुराल में क्या दिक्कतें आती हैं, वो सब इसमें बताया गया है और एक माँ की भावनाओं को व्यक्त किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। एक बार पूरी कविता को हम पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद हम इसको एक एक लाइन के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझाना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो दोस्तों, अभी हम इसके एक एक लाइन को, जो भी कवि कहना चाहता है, समाज की कुरीतियों को बताना चाहता है, इसके हम एक एक लाइन के द्वारा उसे समझते हैं। तो पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। बताया गया, कवि कह रहा है कि उस माँ का कितना वास्तविक दुख था। कब? लड़की को दान में देते वक्त। कवि कह रहा है कि उसका कितना दिल दुखी था, कितना उदास थी वो, जब लड़की का उसने कन्या दान कर दिया। कितनी दुखी हुई होगी उसकी माँ। जब आप जानते हैं दोस्तों, जब किसी माँ का बेटा या बेटी उससे दूर हो जाए तो उस माँ के दिल पर क्या बीतती है, कितना दुखी होती है वो माँ। अब तो उसकी बेटी सदा सदा के लिए उसके पास से दूर जा रही है, तो कितना दुख हुआ होगा। ठीक है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। क्या बोल रहा है कवि कि जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। इसमें बताने का यह प्रयास किया गया है कि जब एक माँ को कोई दिक्कत होती है तो वो अपनी बेटी से खुलकर बातें करती है। बेटी अपनी माँ से हर प्रकार की बातों को बांटने का प्रयास करती है, लेकिन जब वो ही चली जाएगी तो वह किससे बातें करेगी, किससे अपनी खुलकर बातें करेगी, किसको अपने दिल का हाल बताएगी। तो इसमें वो बोल रही है कि वही उसकी अंतिम पूंजी हो। ठीक है। उसके पास कुछ नहीं रह गया है केवल उस बेटी के सिवा, वो भी आज उसके पास से जा रही है। आगे पढ़ने का कोशिश करते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, लड़की अभी बड़ी नहीं हुई थी, छोटी उम्र की लड़की थी अभी वो। ठीक है। आपको पता है पुराने समय में छोटी लड़कियों की, जब लड़कियों की उम्र 12-13 साल होती थी तो उसकी शादी करके उसे ससुराल में भेज दिया जाता था। ठीक। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। लड़की अभी ज़्यादा उम्र की नहीं थी, नहीं चतुर चालाक थी। वो केवल छोटी सी बच्ची जो कि एक संसार के दुखों के बारे में जानती नहीं है, वो एक भोली भाली लड़की है। ठीक है। कि उससे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। ठीक है। जब लड़की एक अपने परिवार में माता पिता के पास होती है तो उसे सुख ही सुख मिलता है। जब चाहे आराम से रह सकती है, जब चाहे जो काम कर सकती है। लेकिन जब वह ससुराल में पहुंचती है तो उसके जो सास ससुर मिलते हैं वह काफ़ी उस पर दया नहीं करते, उस पर प्रेम नहीं दिखाते। सभी लोग उसको एक कबाड़ा किस तरह समझकर उसे भेज देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बताया गया है कि लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। वो सुख तो जानती थी, उसे अपने परिवार में सुख मिला था, लेकिन
जब वह दूसरे परिवार के घर जाएगी तो उसे दुख ही दुख मिलेगा। उसे दुख नहीं जानती थी, ठीक, कि कैसा दुख होता है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, मतलब वह ऐसी बच्ची थी जो थोड़ा बहुत जानती थी कि दुख क्या है, और ज़्यादातर उसे सुख का आभास होता था। इसे कहते हैं धुंधले प्रकाश, मतलब कि एक ऐसा, ना उसे ज़्यादा ज्ञान हो और ना ही उसके बारे में ज़्यादा समझ, ठीक, कुछ तुकों और कुछ लयबंध पंक्तियों की। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने क्या कहा कि बेटी, तुम अपने चेहरे की सुंदरता पर घमंड मत करना, अपने आप पर घमंड मत करना। जो इसमें एक परिवार की वास्तविक घटना को बताने की कोशिश की है। यह कवि ये हैं जो समाज की कुरीतियों के बारे में बता रहे हैं कि बेटी, माँ क्या शिक्षा देती है कि बेटी, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, अपनी सुंदरता पर मत घमंड करना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। ठीक है, कि बेटी, जो जब तुम जाओगी वहाँ पर जो भी काम दिया जाता है उसे सुनना समझना। ठीक है, कहीं आप गुस्सा में होकर अपने ऊपर आग लगा ले या कुछ गलत काम कर ले, उस काम को मत करना। यहाँ पर रोटी की तुलना बेटी से की गई कि आग रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। ठीक है, ठीक, आगे पढ़ते हैं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। ठीक है दोस्तों, क्या है? बंधन है। और जो समाज के लोग हैं, आपने देखा होगा इन दिनों में काफ़ी तरीके से लोग लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उनका अंग शोषण करके उन्हें छोड़ देते हैं। उसके कुछ पैसे दिए और उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। ऐसा बेटी तुम कभी मत करना, आभूषणों के जाल में मत फंसना। यह स्त्री जीवन के जाल में बांधने के लिए होते हैं, तुम इस कामों में मत पड़ जाना। जो आभूषण हैं उनको अपने पास रखना, लेकिन उनसे प्रेम मत करना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इस लाइन में माँ ने बहुत बड़ी बात कर दी है। क्या कहा है? माँ ने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तुम लड़की हो, लड़की का जो व्यवहार है उसे करना, लेकिन जब तुम पर ज़्यादा अत्याचार हो तो तुम चुप भी मत रहना, उनके खिलाफ खड़ी होना, उनसे लड़ना। ये माँ ने उसे शिक्षा दी। ये नहीं कहा कि घर में जो भी आप तुमसे कुछ काम करने की कहें तो उसे मत करना। माँ ने कहा है कि जब तुम पर अत्याचार किए जाएं तब तुम चुप मत बैठना। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। समाज के लिए एक झांसी की रानी की तरह उठकर खड़ा ही होना और समाज की कुरीतियों को दूर करने में मदद करना। ठीक है दोस्तों, ये कहानी है कन्यादान की, जिसके कवि हैं ऋतुराज जी। उन्होंने ये कविता लिखी है। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद जो भी कहानी है आगे के जो गद्यांश है उससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक, लाइक कर सकते हैं और दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका और डिटेल से मैं इस वीडियो का पूरी कहानी को समझाऊं और बेहतर तरीके से, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल मैथ का भूत के साथ।